बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ से हुकूमत बिल्कुल नहीं चल रही, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। शहबाज शरीफ को आज जब वजीर खजाना ने आकर बताया कि सरकार 1500 से जायद मार्केट गिर चुकी है, पॉइंट्स गिर चुकी हैं, और इनके साथ साथ हबीब बैंक के जो सदर थे मोहम्मद औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे और दीगर हुकाम थे, उन्होंने मुलाकात की। आप शक्ल देखिए सिर्फ शहबाज शरीफ की शक्ल देखिए, और जब वो मिफ्ता इस्माइल से गुफ्तगू करें आप उनके चेहरे के तासुरात देखिए। ये बता रही है कि शहबाज शरीफ के हाथ से चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इमेजिन कर लें, ये तो वो मनाजिर हैं जो कैमरे के सामने है, तो सोचिए जब कैमरा नहीं पड़ रहा था तो तब इसकी क्या सूरत हाल थी और शहबाज शरीफ के हाथ में क्या उस वक्त मामला थे। यानी इतना अपसेट, वो इतना ज्यादा अपसेट कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश किया, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। यानी तकरीबन 1600 पॉइंट्स गिर गई। जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा पाकिस्तान से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और शहबाज शरीफ इस वक्त पूरी तरह फंसे हैं, और सबसे बढ़कर उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम दे दिया है कि मुझसे हुकूमत नहीं चल रही और हमें अब इलेक्शन की तरफ जाना है। अब सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि फेस सेविंग कैसे करनी है, इलेक्शन की तरफ किस तरह जाना है, और जो इनको इक्तदार में लेकर आए हैं उनका ऑर्डर आएगा तो ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब शहबाज शरीफ के साथ जो सूरत हाल हुई है उससे एक चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कंट्री इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बात समझ लें, मुल्क के अंदर जरा सी भी कोई बुरी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। यहाँ पर उनको पता है कि डॉलर का रेट आसमान पर जा रहा है, कोई इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और सबसे बढ़कर जो धरना इमरान खान ने अब शुरू किया है, देखिए उस धरने के अंदर उन्होंने प्लान जो दिया है, उन्होंने कहा पूरे का पूरा मुल्क बंद करना है। अब आप ये देखिए कि फौज की तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। यानी अगर ऐसी सूरत हालेगी तो हम तनख्वाहें कहां से देंगे? आपके मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन कैसे काम करेंगे? वो स्ट्राइक पर आ जाएंगे। ये इस वक्त करंट सूरत हाल है। अब शहबाज शरीफ कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना से हमें कोई लोन मिले, और चाइना शदीद नाराज है। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। जिन्होंने इमरान खान को हटाया है अब वो भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है। यानी अमेरिका ये सोच रहा था कि जी हमने तो सबसे पहले काम ये करना है कि शहबाज शरीफ को लाकर सीपैक बंद करवाना है। अब आप ये देखिए कि चाइना ने आपसे हाथ खींच लिया है, अरब वर्ल्ड ने आपसे हाथ खींच लिया है। अब गलती सुधारने वाले मामला अब सामने आ रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, मुल्क कतन नहीं चल रहा। शहबाज शरीफ ऑलरेडी नवाज शरीफ को मैसेज कन्वे कर चुके हैं कि मुल्क मुझसे नहीं चल रहा क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान कुन है कि इन्वेस्टर्स अब पैसा अपना निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी खाना जंगी का ऐसा माहौल नहीं हुआ जो इस वक्त पैदा हो गया। और इमरान खान ने तो प्लान ये किया है कि उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है। देखिए कोई इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा आपके मुल्क के अंदर? आपके मुल्क के अंदर क्यों आएंगे बाहर के इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए? अब इवन के सबसे बड़ी बात यह है, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के फिंगर टिप्स के ऊपर है। अगर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया कि आप अपना पैसा यहाँ ना भेजें, या आपने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है आप वो बाहर निकालें, आप सोच लें सूरत हाल क्या होगी। आपकी पूरी की पूरी रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, तबाह हो रही है, गाहक वहां पर कोई मौजूद नहीं, बेयकीनी की कैफियत है। और शहबाज शरीफ को अंदाजा हो चुका है इस बात का कि हुकूमत में हमें धक्का दिया गया है। वो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन धक्का दिया गया। देखिए नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी। अगरचे पूरी कौम नवाज शरीफ को करप्ट चोर समझती है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी ठीक थी कि हमें इमरान खान को हटाना नहीं चाहिए। लेकिन आसिफ जरदारी ने कहा चूंकि डील हो चुकी है मेरी और आपको अगली हुकूमत मिलेगी 2028 के अंदर, बिलावल को वजीर आजम बनाया जाएगा, अमेरिका से भी मामला तय है, तो तब उन्होंने सोचा कि नहीं अब हमें इमरान खान को हटाना है। लेकिन नवाज शरीफ ये समझ रहे थे कि बुजदार भी रहे, इमरान खान भी रहे, तो हम जब इलेक्शन में जाए तो हम इनको बताएं। अब आप देख लें कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज से काम नहीं हो रहा। अब वो सूरत हाल नहीं है। शहबाज शरीफ सुबह 8 बजे आ गए, खबरें चल गई, दौड़े लगवा दी। लोग इस थ्योरी को, इन चीजों को बाय नहीं करे, इवन के उनके अपने लोग बाय नहीं कर रहे। अब नून लीग के अंदर ये चीज पाई जा रही है कि किसी तरह
इलेक्शन हो जाए उनके वोटर्स में। वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर किया है। आप ये देखिए परफॉर्मेंस देने की बजाय हाल क्या हो रहा है, सारे गालियां निकाल रहे हैं। वो जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो जी इमरान खान ने वो कर दिया। लोग इनसे पूछे हैं कि आपको हुकूमत मिली है तो अब आप आए आकर डिलीवर करें। अब ये देखिए कि सारे एकदम चुप हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। ये पहली हुकूमत थी जिनको हुकूमत मिलने के बाद जश्न ही नहीं हुआ। यानी ऐसी मुल्क के अंदर सूरत हाल है। अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं फेस सेविंग। फेस सेविंग वो कुछ इस तरह चाह रहे हैं कि देखिए अगर वो इस तरह जाते हैं इस्तीफा देकर, असम्बलियां तोड़कर, तो सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि इमरान खान की हो गई है विक्ट्री, और जो उनको लेकर आए वो भी ये नहीं चाहते इमरान खान की विक्ट्री होगी। अब वो कुछ इस तरह का मामला चाह रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए, इमरान खान से कुछ मामलात हो जाएं। यानी आप अंदाजा कीजिए वो इमरान खान के लिए चाह रहे हैं कि इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर आए वापस असम्बलियों के अंदर, और मैं प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठूं और बैठकर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और फैसला ये करूं कि जी देखिए मुल्क के हालात, हमें अफरा तफरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, और एक वर्ड यूज हो कि मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर हम इलेक्शन का इनेकाद करें जिससे फेस सेविंग हो जाए। अब ये शहबाज शरीफ का प्लान है। देखिए शहबाज शरीफ का ये प्लान पूरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा है। इमरान खान ने असम्बलियों को खैराबाद कह दिया, उन्होंने कहा कि खत्म, खेल खत्म, मैंने असम्बलियों में जाना नहीं है। अब शहबाज शरीफ को समझ आ रही है कि क्यों इमरान खान, देखिए आपकी पार्लियामेंट चल नहीं रही, आपके इजलास नहीं हो रहे, आपकी कमेटियां नहीं बन रही, आपके डिफेंस के काम रुके हुए हैं। चाइना ये देख रहा है कि मैंने क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी। आप ये देखिए कि रूस ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन्होंने हाथ खींच लिया। उसके अलावा चाइना ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उनके कई लोग थे, फिलहाल वो रुक गए हैं कि मुल्क में खाना जंगी है। जाहिर सी बात है उनके जो लोग हैं, उनके टीचर्स हों या उनके वर्कर्स हों, उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की सूरत हाल तो आपके सामने है कि क्या मुल्क के अंदर हो रही है, और मुल्क के अंदर वैसे अफरा तफरी है। पुलिस ताउन करने को तैयार नहीं है कि अगर फिर एक लॉन्ग मार्च होता है तो हमने तो अपने लोगों के खिलाफ गोलियां नहीं चलानी, हम चलाएंगे या हम उन पर तशद्दुद करेंगे तो पलट कर। ये तो बिप्री अवाम है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको अवाम का गुस्सा सबसे ज्यादा पता होता है कि अवाम किस तरह है। आप ये बात अच्छी तरह समझिए कि पुलिस के हवाले से पाकिस्तानियों की राय अच्छी नहीं है, और इस दफा जब लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो बिपरे हुए हैं। वो असल में आ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। 3 जनरेशन ऐसी हैं जिनको गुस्सा है। तो यहाँ पर जब लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, वो इनको कहेंगे कि तुम पीछे हट जाओ, और पुलिस वाले किसी सूरत अपनी जिंदगी स्टेक पर नहीं लगाएंगे। आप ये देखिएगा जरा, ये कंटेनर्स लगाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि जब हजूम आएगा तो पुलिस वाले पीछे हट जाएंगे। वो किसी तरह की कोई लड़ाई मोल अब नहीं लेना चाहते। यही सूरत हाल टीएलपी के साथ हुई थी। जब उनके लोग मरना शुरू, पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं तो हमें सरकार ने आकर पूछा नहीं है। इनको लाने वाली ताकतें और होती हैं, सड़कों पर एहतजाज करवाने वाली ताकतें और होती हैं, और हमें कोई और तरीके से हैंडल किया जाता है। ये उस वक्त उनका मौकफ था। अब जो अवाम आ रही है, अब तो इनको कोई ताकत नहीं ला रही, ये तो अवाम है, और अवाम को चढ़ा हुआ है गुस्सा हुक्मरानों पर भी, इदारों पर भी, हर किसी पर, कि तुम लोग अमेरिका के आगे लेट जाते हो, पैसा हम तुम्हें दे, टैक्स हम तुम्हें दे, हम तुम्हारी सैलरियां भरे, हम तुम्हारे अखराजात उठाएं, और तुम हम ही को जाकर बेच दो। इस दफा लोग गुस्से से आ रहे हैं भाई। लिहाजा सूरत हाल ये है कि स्टॉक मार्केट नहीं चल रही, शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही, पंजाब नहीं चल रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चाह रहा है कि कुछ इस सिस्टम चलता रहे तो वो आसिफ जरदारी सिंध के अंदर है, उसको कोई फर्क ही नहीं है। उसने कहा कि मेरा कौन सा कोई इसमें लेना देना है, मेरी कौन सी हुकूमत गिराने आ रहे। अब इनको समझ आई कि आसिफ जरदारी ने हमारे साथ गेम खेली, धक्का दिया और हमें बुरी तरह फंसा दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।